तो आ चुके हैं एक और नई ज़बरदस्त पबजी मोबाइल की वीडियो के साथ वापस। और ये कोई गेम प्ले नहीं होने वाला है, ये होने वाला है टॉप बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर क्लोज रेंज, जो कि आपको क्लोज रेंज में बीस्ट बना देंगी। मैं नहीं कह रहा भगवान बन जाओगे, बट ऐसा है कि सामने वाला बंदा जब मतलब आप उसके सामने ये वाली जो मैं बताऊंगा ये वाली एक्टिंग करोगे, मतलब जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो सामने वाले कहेगा भाई हाथ जोड़ता हूँ यार, पैर पड़ता हूँ भाई, मेरे को तो जाने दे कैसे भी करके। तो चलो फिर बढ़ते हैं टिप्स ट्रिक्स की तरफ। तो सबसे पहली टिप्स है ऑलवेज कंफ्यूज एनिमी। अपने दुश्मन को चकरा दो, बावड़ा कर दो, मतलब उसको समझ में नहीं आना चाहिए क्या हो रहा है। मतलब इस टिप्स या इस ट्रिक को सीखने का कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ आपके आईक्यू पे डिपेंड करती है वाली चीज़। इसमें अब आईक्यू कहाँ पे मतलब और किस टाइप से वर्क करता है। ऑलवेज कंफ्यूज एनिमी मतलब एक जगह पे मत रहो, बंदे को चौंका दो, उसको पागल कर दो भाई ये सामने वाला बंदा कर क्या रहा है। लाइक आप जॉर्ज पुल में हो या जैसे वीडियो क्लिप चल रही है आप स्कैड हाउस में हो, तो बंदों को पहले प्रीनेड कर दिया तो वो उस वजह से चौंक गए कि भाई इसने प्रीनेड कर दिया, हमारा एक बंदा नॉक हो गया। उसके बाद जाके एक को और नॉक कर दिया और वापस ऊपर आके टीपीपी लेने लगा। और अब नीचे वाला बंदा कंफ्यूज है कि भाई मैं अपने बंदे को रिवाइव करूं या क्या करूं। तो इस चीज़ को सीखने का कोई खास लॉजिक नहीं है, इसमें सिर्फ आपका आईक्यू, आप किस टाइम पे क्या दिमाग लगाते हो और किस टाइप से लगाते हो, यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और ज़्यादा कोई बड़ी लॉजिक नहीं है, ये कोई मतलब ऐसे नहीं है स्किल ही बनानी पड़ेगी इस चीज़ के लिए, ये सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करती है और दैट्स नॉट बिग। तो टाइम टू टाइम ये चीज़ मतलब धीरे धीरे याद रखनी पड़ती है, ऐसे नहीं है कि पहली बार में आप इसको क्रैक कर दोगे। थोड़ा सा टाइम दो, पहली बार करो, दूसरी बार करो, माइंड में याद रहने लगेगी ना, उसके बाद इजी हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं सेकंड। तो सेकंड है ऑलवेज डू पीक एंड फायर इन क्लोज रेंज। ये करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब ईजी नहीं है, इसको सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, प्लस याद रखनी पड़ती है। ये वाली चीज़ भी ऐसे मान लो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे आप क्राउच कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं, प्रोन हो जाते हैं, बट ये वाली चीज़ के लिए आपको एक स्पेशल दिमाग में एक अलग से केंद्र चाहिए कि भाई तू हमेशा सचेत रहेगा। और इसको सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी टिप्स है, ट्रिक्स है, कुछ भी लगा लो, स्किल लगा लो, कुछ भी लगा लो, बहुत ईजी है। बस ट्रेनिंग ग्राउंड में टाइम दो और अपना टीडीएम में टाइम दो, जस्ट इस चीज़ को याद रखो और अपने पीक वाले बटन को दबाते रहो, दबाते रहो, दबाते रहो और इजीली आप इसको सीख जाओगे। दैट्स नॉट द बिग डील। थर्ड है ऑलवेज यूज टीपीपी। टीपीपी का पूरा उपयोग करना, ये भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं किया तो शायद हो सकता है आप इजीली फाइट को जीत जाओ, बट टीपीपी एक ऐसी चीज़ है मतलब आपको 2 गुना तेज़ कर देती है। तेज़ क्या कर देती है, सामने वाला बंदा अंधा आ रहा है, आप टीपीपी ले रहे हो और एकदम से निकल के उसको मारोगे तो बंदे को क्या पता क्या समझ में आएगा। जब तक वो फायर पे अपनी उंगली लेके जाएगा, अपना थंब लेके जाएगा, तब तक तो यार आप उसको लेटा चुके होंगे। और ये बहुत ही ईजी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ये तो जस्ट एक मतलब पबजी का प्यार है। पबजी ने दीवारें दी हैं, घर दिए हैं, पेड़ दिए हैं, जो चीज़ें दी हैं इनका उपयोग करो, हर चीज़ को उपयोग करना सीखो और इजीली इस टिप्स या ट्रिक्स को आराम से अपनाओ। टीपीपी लेने की ट्राई मार के देखो, ऐसा नहीं है कि आप लेते ही रहो, बट लो और इजीली हो जाएगा ये भी आसानी से। तो नेक्स्ट है जिगल प्लस क्राउच। जिगल हर कोई कर लेता है, क्राउच भी हर कोई कर जाता है, बट दोनों चीज़ें एक साथ करना। आपको भी पता है जैसे ही क्राउच करोगे जिगल की मूवमेंट कम हो जाती है, बट इन चीज़ों को एक साथ करते रहना, मतलब इन चीज़ों को छोड़ना नहीं। आप जिगल कर रहे हो, करते जाओ करते जाओ, मतलब जो अपना थंब है उसको हिलाते जाओ और जो क्राउच है उसको क्राउच कर दो, फिर एकदम उठा दो, फिर क्राउच कर दो, फिर वापस अपना नॉर्मल स्टैंडिंग, फिर क्राउच कर दो, फिर नॉर्मल स्टैंडिंग, फिर क्राउच कर दो, फिर नॉर्मल स्टैंडिंग। इस टाइप से करते रहोगे, मतलब आपका जिगल एंड क्राउच बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ये वाली जिगल एंड क्राउच जो है ना, ये क्लोज रेंज की बेस्ट टिप्स मान लो या बेस्ट स्किल मान लो या बेस्ट ट्रिक मान लो। अगर ये आप करना सीख गए, शायद आप और चीज़ों से हर से बेटर, आप और कोई सी चीज़ करने की भी जरूरत नहीं है, ना जंप करने की ना क्राउच करने की, बस जिगल प्लस क्राउच एक साथ करते रहो। बहुत ईजी है, ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओ, टीडीएम में जाओ, क्लासिक में जाओ, बहुत सिंपल है और जल्दी ही सीख जाओ। नेक्स्ट आती है बेस्ट गन कॉम्बिनेशन। और भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यार आपके पास यूएमपी है, सामने वाले के पास ग्रोजा और आप घुस रहे हो तो गारंटी यार मरोगे। आप तभी बच सकते हो सामने वाला बंदा नूब है या उसको खेलना नहीं आता अच्छे से या उसका नेट इशू कर रहा है, वरना ग्रोजा के सामने यूएमपी कहाँ ही टिकेगी भाई, कोई तुक ही नहीं बनता। तो बेस्ट कॉम्बो हमेशा मतलब रखने की कोशिश करो। लाइक एडब्ल्यूएम यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए क्लोज रेंज के लिए आप M762 AKM रख सकते हो। थोड़ा सा ऐसे चाहिए कि मेरे को यार मिड रेंज में स्प्रे भी करनी है उसी के साथ, वो आपका माइंड
सेट है, आपको डिपेंड करना उस चीज़ पे। तो लाइक आप उसकी जगह पे M4 रख सकते हो मिड रेंज में, और अगर M7 पे IKM पे 6x यूज़ कर सकते हो 3x में कन्वर्ट करके, तो वो तो भाई सोने पे सुहागा है। बिकॉज 7 की गोलियाँ क्लोज रेंज के लिए बेस्ट गन है। अगर आपको क्लोज रेंज के लिए गन चाहिए AKM और M7 के अलावा कोई भी यूज मत करो, फाड़ के रख देंगे। तो भाई कॉम्बिनेशन हमेशा रखो। समझो कि आगे वाले के पास ग्रोजा और आप अंधा घुस रहे हो, नहीं घुसना भाई, कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का, मरोगे ही मरोगे, कोई तुक ही नहीं बनता। तो अपना कॉम्बिनेशन हमेशा साथ लेके चलो। तो नेक्स्ट है जंप प्लस क्राउच प्लस प्रोन, और ये जो टेक्निक है ये आपकी एक लय में होनी चाहिए। पहले जंप ही होगा, फिर प्रोन ही होगा, और फिर क्राउच ही होगा। ऐसे नहीं है कि पहले आपने क्राउच कर दिया फिर जंप करने की ट्राई कर रहे हो, या पहले आपने जंप कर दिया फिर एकदम से प्रोन। हो सकता है बट वो कभी कभी काम करती है। बट ये जो तीनों चीज़ें एक लय में, जैसे सारेगामापा लय में चलता है, वैसे ही अगर एक लय में करोगे ना, पहले जंप किया फिर क्राउच किया और फिर एकदम से प्रोन हो गए, तो सामने वाले बंदे को समझ भी नहीं आएगा यार ये बंदा कहाँ से पबजी सीख गया है, मतलब कहाँ से सीख गया है, ऐसा मतलब तुक बन जाएगा। और इस टाइप से आप सामने वालों को लपेट पाओगे। तो ये लय आप ट्रेनिंग ग्राउंड या कहीं पे जाके सीख सकते हो। मतलब ड्रिल्स की वीडियोस यूट्यूब पे बहुत सारी पड़ी हैं, जाके देखो। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, इस टाइप की चीज़ें करोगे क्लोज रेंज में आप जादूगर हो, उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है ड्रॉप शॉट। और भाई ड्रॉप शॉट आप बहुत पुरानी टेक्निक है, काफ़ी पहले आ गई थी। मतलब सबसे पहले तो आया था, मतलब जब पबजी में लोगों ने सीखना स्टार्ट किया, सबसे पहले तो खड़े होके मारना, फिर आया मूव एंड शूट, उसके बाद आया क्राउच एंड शूट, उसके बाद आया था ड्रॉप शॉट। और जब ड्रॉप शॉट आया था ना, उस टाइम पे मैं कह रहा हूँ भाई पबजी में एक बार तो ऐसा हो गया था, जिसको ड्रॉप शॉट मारना आ रहा है वो भगवान है। और ड्रॉप शॉट आज के दिन में है भगवान, मैं मानता हूँ, और सबसे तकड़ा मानना जाता है ये बड़ा। बिकॉज ड्रॉप शॉट में आपको क्या सीन करना होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ फाइट चल रही है, आप आराम से खड़े हो, सामने वाला आराम से खड़ा है, वो आप पे फायर कर रहा है, आप उस पे फायर कर रहे हो, बट एकदम से सो गए। मतलब सामने वाला सोचेगा भाई ये मतलब या तो नोक हो गया, या शायद भगवान ने इसको बुला लिया, या ये लॉबी में जा चुका है। बट उसको नहीं पता भाई आप तो जादूगर हो, और आप अब उसको ऐसा कुत्ता बनाओगे। बट ड्रॉप शॉट की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ड्रॉप शॉट में आपका एम बहुत चौक होता है, मतलब अलग ही चला जाता है। बस इसकी प्रैक्टिस कर लो, ड्रॉप शॉट आपका तबाही हो जाएगा। और ड्रॉप शॉट में होना है क्या है, बस फाइट चल रही है और एकदम से सो जाओ, फाइट चल रही है एकदम से सो जाओ, जैसे कि नींद आ गई हो। और समझ में भी नहीं आना चाहिए सामने वाले बंदे को कि भाई कैसे सो गया, क्या सारा सीन हो गया। ये हमेशा मत करो, बस क्लोज रेंज में कभी कभी करो, बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट है अपनी बी ए डिटेक्टिव इन क्लोज रेंज। अब कुछ बंदे कहेंगे भाई मतलब तू पबजी खिलाना सिखा रहा है, या मतलब तू हमको एक डिटेक्टिव बना रहा है, शेरलॉक बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है, मिस्टर बॉन्ड बना रहा है, क्या बना रहा है तू। बट यहाँ पे इस जो मैंने लॉजिक टेका है, इसका ये सीन नहीं है बी ए डिटेक्टिव आप सच में डिटेक्टिव बन जाओ कि भाई मतलब ऐसे काला कोट पहन के आओगे ऐसे वैसे, ऐसा सीन नहीं करना। डिटेक्टिव का मतलब यहाँ पे क्या है, आप सामने वाले बंदे को समझो वो क्या एक्टिंग कर रहा है, आपको उससे अच्छी एक्टिंग करनी है। मतलब वो एकदम क्राउच कर रहा है, प्रोन हो रहा है, तो आपको उसी टाइम एक सेकंड का टाइम भी नहीं होता, उससे भी कम टाइम होता है, उसी में वो डिटेक्टिव वाला दिमाग यूज़ करके आपको वो सारी चीज़ें उससे बेस्ट करनी होंगी, और उससे अच्छा कॉम्बो। लाइक वो यूएमपी लेके आ रहा है, आपके पास ग्रोजा है, सोचो भी मत, खड़े होके भी मारोगे तो भी यूएमपी वाले को इजीली लपेट दोगे। बट अगर आपका ये एम नहीं है, आप डिटेक्टिव ही नहीं हो, वो सामने वाला आपसे अच्छा डिटेक्टिव है, तो वो आपको इजीली लपेट देगा। तो हमेशा सामने वाले बंदे को समझने की कोशिश करो, वो कितनी देर टीपीपी ले रहा है, कितना क्या उसके अंदर सब्र है, मतलब एक सब्र भी एक चीज़ है, या वो अंधा घुस रहा है, हर चीज़ को देखो और एक ईजिली फाइट को विन कर सकते हो बस डिटेक्टिव बन के। तो ये बहुत ही ईजी ट्रिक है, इसको आप आसानी से यूज कर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रेक द पावर ऑफ टीपीपी। आपको पता है टीपीपी की पावर में कितनी शक्ति है भाई, हद से ज़्यादा शक्ति है टीपीपी के सामने। लाइक टीपीपी को अगर आपको क्लियर करना है, उसको मतलब पछाड़ के आपको विन करना है, आपकी हेल्थ हो ना हो वो सीन अलग है। बट मेन चीज़ आती है कि आपको वो चीज़ जीतनी है। आपको नहीं पता सामने कोई टीपीपी ले रहा है, आप आराम से जा रहे हो, एकदम से बंदा आता है फायर करते करते, तो आपको क्या करना है भाई, इसका सबसे बेस्ट ट्रिक है टीपीपी की शक्तियों को अगर आपको मतलब गायब करना है, उसको ख़त्म करना है, या तो आप जिगल दो, बहुत ही तकड़ा जिगल, लाइक जोनाथन जैसा जिगल देता है वैसा जिगल दो,
या फिर एकदम से प्रोन हो जाओ। क्यों? सामने वाला टीपीपी ले रहा है, वो बंदा चौड़े में होता है, वो सोचता है कि भाई मैं टीपीपी ले रहा हूँ, सामने वाले बंदे को पता नहीं तो मैं तो इजीली मार ही दूंगा इसको। वो थोड़ा सा अलग ही चौड़ में होता है, तो उस चौड़ को हमेशा आप ट्राई करके देख लेना। आप अगर टीपीपी ले रहे हो तो आपको भी ये लगता है मैं सामने वाले को इजीली मार दूंगा, बट कई बार क्या होता है सामने वाला आपको आराम से लपेट देता है। वो बस रीज़न वही है, वो या तो एक तकड़ा जिगल देता है या एकदम से प्रोन हो जाता है, या फिर वो क्राउच एकदम से करके एकदम से प्रोन या एकदम से जंप एंड शूट मारता है। वो अलग अलग टेक्निक्स अपनाता है आपकी उस टीपीपी को मारने के लिए। बट यही आप भी करके देखना, ईजी है टीपीपी की शक्तियों को मिसयूज़ करना है, उनको ख़त्म करना। बस बेस्ट है एकदम से आप प्रोन हो जाओ या जिगल दो काफ़ी तगड़ा। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, जिगल देने की ट्राई मारो या एकदम से प्रोन हो जाओ, बिकॉज टीपीपी से बचना थोड़ा सा नामुमकिन वाली चीज़ें हैं, बट मुमकिन है तभी है आपका दिमाग, आपका IQ, आपकी स्किल्स, आपके फिंगर्स की मूवमेंट और गेम की मूवमेंट काफ़ी तकड़ी है। तो यही थी मेरे हिसाब से कुछ क्लोज रेंज टिप्स। अगर आपने इन सबको एक गेम में ट्राई करके देखो, एक कॉम्बिनेशन बनाओ हर चीज़ का, अपने माइंड का यूज़ करो, अपनी क्राउच का करो, जिगल प्लस क्राउच का करो, जंप प्लस प्लस क्राउच प्लस प्रोन का यूज़ करो, और डिटेक्टिव बनो एक गेम के अंदर। ये सारी चीज़ें यूज करके देखो, गारंटी ले रहा हूँ मैं सक्सेसफुल आप PUBG के अंदर। ये बाकी चीज़ें बाद में अलग है। देखो हर बंदा वीडियो देखता है कि टिप्स ट्रिक्स कैसे हम क्लोज रेंज बेस्ट करें, बस बात वही आती है वो इन चीज़ों को अप्लाई करता है कि नहीं करता। तो यही था आज की वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय।